जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा योजना के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण बात के लिए अभी हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। एक्चुअली में सीटेट जो इस बार जिनको एग्ज़ाम देना है, यानी कि जुलाई अगस्त में जिनको एग्ज़ाम देना है, उससे रिलेटेड ये खास करके इन्फॉर्मेशन शुरू में है। बाकी अन्य बातों पर चर्चा होगी, फॉर्म भरने से लेकर के बैच वगैरह बहुत सारी बातें इसमें हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि आज शिक्षा विभाग के पास सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन के पास बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 21-23 के सेशन के वैसे बच्चे थे जिनको इस बार सीटेट का भी एग्ज़ाम देना था। और चूँकि अभी ये चीज़ कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही है कि इस बार जो जुलाई अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे अथवा नहीं भर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड कन्फर्मेशन के लिए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के यहाँ गए, लेकिन संजोग से उनसे भेंट नहीं हो पाई। उनसे रिलेटेड जो वहाँ के दूसरे अधिकारी थे उनसे बात हुई और उनके बाद स्टूडेंट एक एप्लीकेशन लेकर के शिक्षा मंत्री से मिलने इसी बात को लेकर के गए। शिक्षा मंत्री को एप्लीकेशन भी दिया गया। शिक्षा मंत्री बच्चों को आश्वासन भी दिए कि अब तक जितनी भी बार आप लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं तो उतनी बार शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक उन बातों को लेते हुए उस पर विचार करके सुधार करने का प्रयास की है और इन बातों को भी शिक्षा विभाग गंभीरता से लेगी और कोशिश करेगी कि आपके मसला को सॉल्व कर पाएँ। ये आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। आश्वासन तो शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया ही गया। इसके बाद स्टूडेंट मुख्य सचिव दीपक कुमार के यहाँ गए और वहाँ भी संबंधित एप्लीकेशन वहाँ पर भी दिए हैं और उनसे भी आश्वासन लिया गया है। तो जनरली सीटेट जो इस बार जिनको देना है उससे रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि 2-3 बातें, चूँकि 15 से आपका फॉर्म भराया जाएगा, 2-3 बातें अभी से आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात होगी कि फॉर्म भरने के वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ रहा है उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, खास करके एनसीएल से रिलेटेड, जाति या आवास से रिलेटेड। चलिए हम बारी बारी से उस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए कल यानी कि 2 जून से हमारे सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर एक डेमो क्लास का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी 2 बैच स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो पटना में रहते हैं तो वो एक दिन डेमो जरूर देख लें, उसके बाद आप तैयारी का प्रोसेस आगे स्टार्ट करें। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 में आपका 14 सब्जेक्ट पढ़ना है, लैंग्वेज सहित 14 सब्जेक्ट, और 19 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाना है। 100% जिस तरह का इसका सिलेबस है वो खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसा सिलेबस है। लेकिन अंतर क्या होना है, चूंकि समय कम है और सब्जेक्ट का लोड आप पर बहुत ज़्यादा है। पता चलेगा कि अगर हमको सिर्फ ज्योग्राफी अगर पढ़ना है, ज्योग्राफी में अगर 14 टॉपिक दिया हुआ है, पता चलेगा कम से कम 1.5 से 2 महीना एक ज्योग्राफी को ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ने में लग गया। लेकिन कोचिंग वगैरह में क्या होता है, जहाँ अगर आप इस तरह की पढ़ाई करते हैं वहाँ एक प्रेशर रहता है, चूँकि 14 अलग अलग टीचर वहाँ पर पढ़ाएंगे तो डे बाय डे का एक अलग रूटीन बना हुआ है कि कैसे हम 15 अगस्त तक में आपका पूरा सिलेबस समाप्त करेंगे। 2.5 महीना में आपको विद्वान तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 2.5 महीने में पूरे सिलेबस को एक बार बेहतर तरीके से रिवीजन करा दिया जा सकता है, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर ना रहे। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आपका कमज़ोर रह जाता है उसके वजह से 2 ही मार्क्स कम आता है, वो 2 मार्क्स हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी हो। क्योंकि 1 मार्क्स के अंतर पर हज़ारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारे सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर प्लेटफॉर्म में कल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक डेमो क्लास का आयोजन किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं तो एक दिन आप डेमो कर लीजिए, उसके बाद इसको आपको कंटिन्यू करना है। और जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। 5 के पहले उसका विस्तृत हम एक वीडियो भी बनाएंगे, आप उस वीडियो में देख लेंगे कौन सा क्लास कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां आकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं कि कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम बताए हैं कि आपको ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले उन्हीं बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आप जैसे प्रमाण पत्र से रिलेटेड कि SC ST कैंडिडेट जो भी हैं
उनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है और आवासीय प्रमाण पत्र, ये 2 प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये दोनों प्रमाण पत्र आप कहाँ से आपका बनेगा, तो ब्लॉक या अंचल से वहाँ राजस्व कर्मचारी आपको बनाएंगे। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आजकल देना होता है, बहुत समय नहीं लगता है, क्योंकि सर्टिफिकेट जो आप देंगे इस तरह का वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और 1 साल के अगर पहले का है तो बिहार इस मामले में इस तरह का है कि आप पास भी एग्जाम कर जाएंगे तो लास्ट मोमेंट में आपके साथ परेशानी हो सकती है अगर इनके क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो। और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट में 2 तरह का कैटेगरी आता है, एक BC1 आता है जिसको आप EBC बोलते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, एक BC2 हुआ जो पिछड़ा वर्ग हुआ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आवासीय, जाति, आयु प्रमाण पत्र ब्लॉक या अंचल से राजस्व कर्मचारी के द्वारा पहले बनवा लेना होगा और उसके बाद फिर जाकर के उसके बाद अनुमंडल में जाकर के ओबीसी, जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। क्रीमी लेयर अलग हो गया, नॉन क्रीमी लेयर अलग हो गया। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वहां नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही बनाना होगा और ये बन जाने के बाद तब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जिन बातों पर आपको ध्यान देना है, फी के बारे में तो सबको पता है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये मालूम है। फॉर्म फिलअप आप जो करेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रहना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपका मैसेज आएगा और ये मोबाइल नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो आगे चल करके आपके साथ परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके, ये नहीं कि साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर दे दिए, दूसरे किसी का मोबाइल नंबर दे दिए। मोबाइल नंबर खुद का आप दें और ऐसा मोबाइल नंबर दें कि जो आपका कंटिन्यू रहे। इसके बाद यूजर नेम आईडी एक आपको बनाना होगा और फॉर्म भरने के वक्त, और ये आईडी आपको बड़ा सुरक्षित आपको सेव करके रख लेंगे कि जरूरत के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर नेम आईडी क्या है, नहीं तो फिर इसके कारण से आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद ईमेल आईडी, प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव है। उस पर अगर मेल आपको जाए तो प्रॉपर वे में आप देख पाएं उसको, दूसरे किसी का ईमेल आईडी नहीं देना है और इसको डायरी में लिख लेना है, डायरी में इसको नोट कर लेना है इस ईमेल आईडी को। इसके बाद आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में जो आप करें वो आपका सिग्नेचर प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये टेक्निकल परेशानी किसी भी तरीके का आपका ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने दिन बाद वैकेंसी आई है और आपका छोटा सा गलती के कारण आपका ये वैकेंसी आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए, इस बात को निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अलावा ये बात आपको पता ही है कि 15 जून से फॉर्म 12 जुलाई तक भरना है। प्राथमिक टीचर के लिए क्या योग्यता है, उच्च माध्यमिक के लिए क्या, माध्यमिक के लिए क्या, ये सब आपको पता है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कंप्यूटर वाले के लिए डोएक सी लेवल, बीटेक, BCA, MCA, इसमें एस्टेट का अनिवार्य नहीं है, ये आपका हो गया। और यहाँ बीएड या डीएलएड सेशन 21-23 वाले को भी अलाउ किया गया है। अगर 31 अगस्त तक के पहले अगर आपका एग्जाम हो जाता है, निसंदेह आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आप सीटेट आप पास हो चुके हों, क्योंकि इसके बारे में जो सीटेट जुलाई 23 की बात कहीं भी अभी स्पष्टतया क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके बारे में हम शुरू में ही चर्चा किए हैं कि आज शिक्षा मंत्री के पास बच्चे मिलने गए थे एप्लीकेशन लेकर के, अभी वहां से क्लियर ये मैटर नहीं हुआ है। आगे चल करके अगर क्लियर होता है तो हो सकता है कि आपका बात वहां पर बन जाए। इसके अलावा जो हम देखते हैं, इसके अलावा BPSC बिहार शिक्षक भर्ती योजना के लिए, भर्ती परीक्षा के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए पहले आपका 150 क्वेश्चन पूछने की बातें थी कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपका जब नोटिफिकेशन दिया गया उससे जस्ट उसी दिन आपको इसको घटा करके 120 क्वेश्चन कर दिया गया। 80 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन में जनरल आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया उससे। तो हमारा एक नया बुक जो कि आपको कल शाम से मिलने लगेगा, इसमें कंप्लीट आपका 25 सेट दिया हुआ है 120 क्वेश्चन का। आपका प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है, आप जरूर इस बुक को लेकर प्रैक्टिस करें। और ये लैंग्वेज का अंग्रेजी और हिंदी का 20 सेट कंप्लीट दिया हुआ है, इससे लैंग्वेज का आप प्रैक्टिस करें। और इसके अलावे भी जो 9, 10, 11, 12 का सब्जेक्ट वाइज बुक्स है, तो वो बुक भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, 4 से 5 दिन में वो बुक भी आ जाएगा। सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का,
सारे सब्जेक्ट का बुक आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर जो सोशल साइंस और साइंस वाली बात है 9th-10th में, तो वहाँ अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि सोशल साइंस में क्या हमको चारों पेपर पढ़ना होगा। तो नहीं, वहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें हैं कि 4 पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में आपको कोई 2 पेपर रखना है, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक अवश्य होना चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट का आपको वहाँ कम्बिनेशन बनाना है। उसी तरीके से आप अगर मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ में साथ में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट भी आपको लेना होगा, साइंस के साथ में केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको रखना होगा। तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका क्लियर है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसका भी बैच आपका मंडे से यानी कि 5 जून से ये भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बीच बीच में इसी तरह का वीडियो हम लेके आते रहेंगे। लेकिन कल डेमो क्लास है, अगर कोशिश करना है कि एक दिन डेमो करके देख लें, अगर आप 1 to 5 में आगे क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।